हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, जिसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, या फ्रांस के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के राष्ट्रपति से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। जो ब्रिटेन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, भारत में जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, भारत सरकार का मुख्य सचिव, या विरोधी दल का नेता, या राष्ट्रपति? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर। ठीक है। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका निहित है। ठीक है। जो संघ की कार्यपालिका है वो किसमें निहित है? देखिए, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में, या तो मंत्रिपरिषद। जो हमारी संघ की कार्यपालिका है वो हमारे राष्ट्रपति में निहित है। देखिए, UPPCS 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है, या राज्य का प्रधान नहीं होता है? केवल सरकार का प्रधान होता है, या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वो राज्य का प्रधान होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए, हमारे संविधान में लिखा है कि जो राष्ट्रपति होगा वो देश का प्रथम नागरिक होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? एक बार इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, पेन ज़्यादा थोड़ा मोटा है। ठीक है। सही हो गया। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में, संसद में, या मंत्रिपरिषद में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। संघ की हमारी कार्यपालिका है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? देख लीजिए, जो तीनों सेना हमारी है उसका अध्यक्ष कौन होता है? बताइए आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताते रहिए आप लोग। ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारतीय संविधान कौन होता है? इसमें राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक होता है, या संवैधानिक अध्यक्ष होता है, या राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, या तो बहुमत दल का नेता होता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, इसमें आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, जिससे कि क्या है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए, अगर सर्वोच्च कमांडर की बात करेगा तो हमारा राष्ट्रपति जो होता है थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों का ही अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह भारत का नागरिक हो। देखिए, अगर आपको राष्ट्रपति के उम्मीदवार के क्या मतलब आवश्यकता होती, योग्यता होती है, भारत अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसकी आवश्यक योग्यता होती है। पहली चीज़, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। ये भी होता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका हो जाएगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति के लिए तभी पात्र माने जाएंगे जब आपकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर राष्ट्रपति पद का कोई व्यक्ति है तो कितनी आयु होना चाहिए? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई आयु सीमा है ही नहीं। आप कितने भी उम्र तक, किसी भी एज तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई एक व्यक्ति कितनी भी बार वो निर्वाचित हो सकता है, कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसमें कोई सीमा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? जो राष्ट्रपति होता है ना, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन है तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो हम बात करते हैं तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? जो राज्यसभा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें और कोई किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निस्तारण या किसमें होता है? उच्चतम न्यायालय में। क्या होता है? उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक, कोई भी चुनाव जब होता है तो उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों होते हैं। कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव है संबंधित अगर उसको विवाद होता है तो उसका कौन? उच्चतम न्यायालय होता है। कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय। बताए ना, अनुमोदक और प्रस्तावक कम से कम 50-50 होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? वो भारत का नागरिक हो, ये तो सही है, योग्य है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित भी हो, ये भी सही है। ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के लिए कोई लाभ का पद ग्रहण न किया हो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? एकल हस्तांतरी मत पद्धति द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। इसका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का होता है एकल हस्तांतरी मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या निर्वाचन आयोग या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। कोई भी चुनाव होता है उसका निर्वाचन संचालित कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चूँकि इसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है। इसमें किसकी अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग की वीडियो तेज लग रही हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मामला होता है उसका निस्तारण हम उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद है उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान संविधान में दिया गया है? इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 71 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? आप आर्टिकल नंबर 71 और आर्टिकल नंबर जो 55 है इसमें देखिए आर्टिकल नंबर 55 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, किस पद्धति से होगा, कौन से पद्धति से होगा? राष्ट्रपति चुनाव होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। एक है ऑप्शन बी में दिया हुआ अनुच्छेद 68 आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के जो खाली पद है उसको भरना, जैसे उपराष्ट्रपति का जो खाली पद पड़ा उसको भरना है, किस प्रकार भरना है और निर्वाचन का टाइम है कितने दिन के अंदर भर जाना चाहिए। और आर्टिकल नंबर
69 जो 69 में कहता है उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाएगी ना, जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो पहले शपथ लेगा। उस क्या शपथ लेगा, उस शपथ की प्रक्रिया को ही आर्टिकल नंबर 69 में दिया गया। देखिए सारे आर्टिकल हो गए। अगर कोई सी क्वेश्चन आता है आर्टिकल 55 से या 68 से या 69 से तो आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना दिन का समय मिलता है। इसको आप लोग बताएंगे जरूर। जो राष्ट्रपति होता है ना, तो उसको चुनाव प्रचार के लिए कितने दिन का समय मिलता है। तो इसमें जो मिलता है 2 सप्ताह के लिए मिलता है। कितना मिलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहना है। देखिए आर्टिकल नंबर 56 है। आर्टिकल नंबर 56 कहता है कि राष्ट्रपति जिस तिथि से अपना पद ग्रहण कर लेगा और उसके बाद से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर कंटिन्यू बना रहेगा। और आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 57 बता रहा है, आर्टिकल नंबर 57 के अंतर्गत दिया गया पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर पुनर्निर्वाचन करने के लिए क्या पात्रता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58 के माध्यम से लोकसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति के लिए वो योग्य है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता रखता है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए भी योग्यता रख सकता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक के अपने पद पर बना रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में क्या होते क्या क्या है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, लोकसभा के द्वारा ये भी नहीं हटाया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी भारत के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन संसद के द्वारा जब संसद चाहेगी तो संसद किसी भी सदन में सबसे पहले राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया को लागू करेगी और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसद के द्वारा महाभियोग जहाँ पर लगा दिया जाता है उसके द्वारा से राष्ट्रपति का पद छोड़ सकता है, उसको महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, संविधान के उल्लेखन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसने शुरू की थी। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो अभियोग कार्यवाही है सबसे पहले किसने शुरू की थी। ठीक है, मतलब किस में शुरू की जा सकती है, मतलब राष्ट्रपति के जो विरुद्ध कार्रवाई करना है हमको कोई या महाभियोग भी लाना है तो किस में शुरू की जा सकती है, लोकसभा में या राज्यसभा में या उच्चतम न्यायालय में या संसद किसी भी सदन में। देखिए इसके लिए किसी भी सदन में हम जा सकते हैं, या लोकसभा में जा सकते हैं या तो हम राज्यसभा में जा सकते हैं। अगर हम लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा के जो जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी उसका 2/3 सदस्य, टोटल सदस्यों का 2/3 सदस्य का जब बहुमत हमको प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा में उतना ही 2/3 सदस्य बहुमत सदस्यों से पास होना चाहिए और राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, महाभियोग द्वारा। जो क्वेश्चन बता चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है एग्जाम में बार बार। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, किसी भी आधार पर नहीं लगा सकते हम। राज्य विधानसभा को भंग कर देगा तब भी नहीं लगा सकते। संविधान के अतिक्रमण पर हम, अगर राष्ट्रपति संविधान का आज्ञा नहीं करता है, संविधान की आज्ञा नहीं मानता है या तो संविधान पर अतिक्रमण कर रहा है, उस पर हम महाभियोग की प्रक्रिया को लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये हमारे लिए गए कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमारी अमेरिका के संविधान से ली गई। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, रिश्वत लेने पर, महाभियोग लगने पर, प्रधानमंत्री कहने पर या संसद में वक्तव्य न देने पर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन उस पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को हम सूचित करेंगे कि आपके ऊपर हम महाभियोग प्रक्रिया लगाने जा रहे हैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? मतलब कार्यकाल नहीं पूर्ण हुआ और उसके पहले भारत अगर हटाना है तो हमको राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं उसके पद से? महाभियोग, संसद के द्वारा हम महाभियोग लगाएंगे, उसी के द्वारा हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? कम से कम राष्ट्रपति को हम लिखित सूचना देंगे 14 दिन, उसके बाद ही हम संसद में महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। पहले हम राष्ट्रपति को बताएंगे 14 दिन पहले लिखित देकर कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं। संसद में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन जो हमारे सदन में कितने सदस्यों का हमको बहुमत चाहिए, समर्थन चाहिए? तो सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होना ही चाहिए। जितने टोटल सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग से हटा सकते हैं राष्ट्रपति को हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी आंसर भी देते रहेंगे कमेंट में, कि यह कृत्य विधिमान्य होंगे। क्या होंगे? विधि के हिसाब से मान्य होंगे, जो हमारा कानून कहेगा उसी के हिसाब से होंगे। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर हमारे उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश अगर वो अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके सामने शपथ ग्रहण करेंगे। इसके सामने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक की। ठीक है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों, राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों, उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति भी देश से बाहर हैं और उपराष्ट्रपति भी। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद का कार्यभार संभालेगा और उसको देखेगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। जो भारत का उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उसी को अपना त्यागपत्र देगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति किसको देगा? जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, तो उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त रह जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? इसमें भी क्वेश्चन बता, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वही इसका निर्वहन करेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय उस पद को कौन संभालेगा? तब उस टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन संभालेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा। कहता कि जब राष्ट्रपति मृत्यु को प्राप्त हो जाए या त्यागपत्र दे दे या खाली समय में अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? उपराष्ट्रपति को 6 माह के लिए निर्वाचित किया जाता है, और जो चुनाव आयोग होता है वो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ करके चुनाव करवा लेते हैं। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे? कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले केंद्रीय गृह मंत्री भी थे? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह।
देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? बताइए। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताते रहें, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे? राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या ज्ञानी जैल सिंह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी थे, ठीक है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? जो भारत का राष्ट्रपति चुने गए और वो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, वो कौन थे? वीवी गिरी ही थे। कौन थे? वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? कि सभी के सहमत से जो चुने गए हैं वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। यूपीपीसीएस 2004, आरआरबी 2006 दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वसम्मत से चुने गए हैं, सभी के सहमत से चुने गए हैं, वो है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? हम देखें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। एस राधाकृष्णन भी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। आर्टिकल नंबर 55 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। ऑप्शन आर्टिकल नंबर 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा करवाया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? बताइए। तो जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर संजीव रेड्डी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हो गई थी? मतलब कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग कमेंट में भी आंसर देते रहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के पहले ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? जो होता है थल सेना या प्रधानमंत्री या तीनों सेना का अध्यक्ष या राष्ट्रपति? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होता है। कहाँ होता है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उपराष्ट्रपति। कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी करता है? भारत की महान्यायवादी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करता है, तो एक राज्य का राज्यपाल उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी की नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन किसकी? उसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी इस पर गलत हो गया बच्चों। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति ही करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? सेना प्रमुख की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति,
भारत के मुख्य न्यायाधीश भी करता है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, बताइए। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, चुनाव आयुक्त भी नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं, लेकिन राज्यपाल जो है, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान प्राप्त कर सके या न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, अध्यादेश जारी कर सके या आपातकाल की घोषणा कर सके। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका ऑप्शन, इसका कोई सही आंसर क्या होगा। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।